समाधि की अवस्था, ब्रह्मानंद कहते हैं उसको, उसमें भी अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है, अनंत मात्रा का, और अनंत काल के लिए मिलता है। दुख निवृत्ति सदा को हो जाती है, लेकिन एक पॉइंट वहां गड़बड़ है। क्या? वो आनंद प्रतिक्षण बढ़ता नहीं, एक लेवल पर रहता है। ब्रह्मानंद सदा एक रस, एक सा रहता है। दुख निवृत्ति सदा को हो गई। अब इसके आगे है प्रेमानंद, रामानंद, कृष्णानंद। वो आनंद ऐसा है जो प्रतिक्षण बढ़ता जाता है अनंत काल तक, कभी पूर्णिमा नहीं होती। तो ऐसा आनंद यानी प्रेमानंद हमको चाहिए, ये हमारा एम है। तो भगवान क्या है, कैसा है, हम एक भी बात नहीं समझ सकते जब तक कि भगवान की बुद्धि, भगवान की इंद्रियां, भगवान की सब चीजें हमको न मिल जाएं। यानी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि भगवानमय न हो जाए। जैसे पानी में जहर मिला दो, पी लो, मर गए, और पानी में अमृत मिला दो, अमर हो गया। ऐसे ही हमारी इंद्रिय मन बुद्धि में अभी माया मिली है, तो माया में हम सुख ढूंढ रहे हैं। अब इसी में जब भगवान आ जाए तो फिर हम इसी संसार में सर्वत्र व्यापक भगवान को देखेंगे। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो भगवान को जानने की चेष्टा नहीं करना है, भगवान को पाने की चेष्टा करना है। वो पाने माने कृपा, भगवान की कृपा। येषाम् स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरा मति तरन्ति च देव मायाम। भगवान को जो सरेंडर कर दे 100%, ये लोहा है, ये पारस है, पास गया, पास गया, पास गया, अब भी असर नहीं, जब छू गया अब बनेगा। आपके अंतःकरण में जो संसार भर गया है, ये कूड़ा कचरा, ये कूड़ा कचरा निकले, अंतःकरण शुद्ध हो, फिर गुरु उसको दिव्य बनावे, बस आपका काम खत्म। अब भगवान को आप देखे क्या, जो चाहे सो करे, जो चाहे सो करावे। वो तो नौकरी करता है, अंगूठा छाप संतों की नौकरी करता है भगवान। गोपियां सब अंगूठा छाप बेपढ़ी लिखी थी, और छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। एक परमहंस पर भगवत कृपा हो गई किसी गुरु की, और प्रेमानंद मिल गया, तो कहता है गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से भूषे गोसुत हुंकृतई स्तुति पदैर मौनम विधत्ते सताम दास्यं गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्य न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद जुगलम भक्त्यैकलभ्यम परम। हे गोपाल, हे श्री कृष्ण, कुछ कहना चाहता हूं, कहो कहो। यशोदा के आंगन के कीचड़ में तो विहार करते हो तुम, ओले के गीली मिट्टी शरीर में लगाते हैं, हंसते हैं। छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, वही भगवान भी कर रहे हैं। वो आंगन के कीचड़ को लगा करके और बड़े विभोर हो रहे हो, और जो बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि मुनि यज्ञ कराते हैं और मंत्र बोलते हैं,
विष्णोराटमसि विष्णो शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा विष्णवे नमः बोलो स्वाहा। वहां कहीं दिखाई नहीं पड़ते आप? वो बेचारा मंत्र बोल रहा है, आहुति दे रहा है, और आप बात किससे करते हैं? गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हैं। जब बछड़े हुम हुम करते हैं प्यार में, तो आप कहते हैं दूध पियोगे? छोड़ दूं? चोरी चोरी जाओ पियाओ। तुमको कोई बात करने वाला नहीं मिला। स्तुति पदैर मौनम, बड़े बड़े वेदों के विद्वान स्तुति करते हैं, सहस्र शीरखा पुरुषा सहस्राक्षा। वहां तो तुम नहीं जाते, और गाय के बछड़ों के हुंकार से बात करते हो। औदास्यं गोकुल कामिनी सुगुरु से, और गोकुल की बेपढ़ी लिखी गोपियों से अपनी पर्सनैलिटी को भुलाकर उनकी दास्ता करते हो। और स्वाम्य न दत्तात्मसु, बड़े बड़े जीवन मुक्त अमलात्मा परमहंस समाधि में तुमको लाना चाहते हैं, एक सेकंड को आ जाओ, नहीं आते। कुछ गड़बड़ है क्या? ये सब क्यों है? तो समझ गया है, गड़बड़ है। तुम भूल गए मैं कौन हूं। ये किसने भुलाया? प्रेमा शक्ति ने। गोपियों में एक प्रेमा शक्ति है, उसके अंडर में हो जाता है भगवान, भगवत्ता भूल जाता है, और वही रस वहीं से शुरू होता है। भगवान भगवत्ता भूले, जीव जीवत्व भूले, दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाएं। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी वगैरह भूल गए कि मैं दास हूं, तो पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और भगवान राघवेंद्र सरकार नीचे बैठे हैं, वो भी भूल गए कि मैं डांट दूं, ऐ क्या बदतमीज, नीचे आओ। पता ही नहीं मैं कौन हूं, सब उल्टा हो गया। ज्ञानी तो आनंद प्राप्ति चाहता ही नहीं, वो तो चाहता है दुख निवृत्ति हो जाए, भाष छुट्टी मिले, भगवान में लय हो जाए। जैसे कोई नदी समुद्र में लीन हो गई, ना सुख ना दुख। और भक्त कहता है ऐसा मोक्ष तो हम स्वप्न में भी नहीं चाहते। हनुमान जी कहते हैं भव बंधच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये, भवान प्रभु रहन दास इति यत्र विलुप्यते। आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, ये भावना मुक्ति में समाप्त हो जाती है। ऐसी मुक्ति को मैं नहीं चाहता। हमको केवल भक्ति करना है, भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी, भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होगी, और ऐसी भगवत प्राप्ति की भगवान दास हो जाएगा। भगवान कहते हैं देखो उद्धव, न पारमैष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। जो ऐसी भक्ति करते हैं मेरी, वो चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहते, सारी दुनिया का एक राजा, और स्वर्ग का राजा इंद्र पद भी नहीं चाहते, और ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते, और रसातल का भी, पाताल का भी आधिपत्य नहीं चाहते, और योग सिद्धियों को भी नहीं चाहते, और तो क्या मोक्ष को भी नहीं चाहते। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्यत्वमप्युत धीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जनाः। साष्टि सामीप्य सालोक्य सारूप्य सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेते। धीयमानम न गृह्णन्ति, दुत्कार देते हैं मोक्ष को, हमें नहीं चाहिए।
यथाग्निना हेम मलम जहाति ध्वातम पुनः स्वम भजते च रूपम आत्मा च कर्मा नुषयम विधूय मद्भक्ति योगे न भजत्यथो माम। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 25वां श्लोक। जैसे सोने को आग में डालो, खूब तपे हुए आग में, तो मैल सब छोड़ देता है, गंदगी, और निर्मल हो जाता है, अपने असली रूप में आ जाता है। ऐसे ही भगवान की भक्ति करने से जितना भी संसार में राग है, द्वेष है, जो भी अटैचमेंट है, वो हृदय से निकल जाता है। केवल भक्ति करना है। अब देखिए, भागवत में एक स्थान पर इतना सुंदर चित्रण है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, पढ़ के कोई नहीं समझ सकता, या तो मेरा जन कोई गुरु बतावे या मैं बताऊं। ग्यारहवें स्कंद के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक। अच्छा तुम बताओ भाई, और कोई नहीं बता सकता। माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम। जो मेरे निमित्त हो वो कर्म, और जो मेरे ज्ञान का विषय हो वो ज्ञान, और जो मुझसे प्यार करे वो भक्ति। बस सारांश में गधा भी समझ जाए। और जो कर्म धर्म या ज्ञान का लेक्चर देते हैं वो सब गलत है। ये भगवान कह रहे हैं, यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। अगर कोई ये तर्क करे कि जी आप भक्ति की बात करते हैं, भगवान का लोक मिलेगा और आनंद मिलेगा, हमको नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए। अब बताओ, हम तो कर्म धर्म का पालन करें? ना ना, कोई जरूरत नहीं। इसी भक्ति से आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा, इसी भक्ति से मोक्ष भी मिल जाएगा। अलग से प्रयत्न नहीं करना है। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां श्लोक और 33वां श्लोक। यानी जितने भी साधन हो सकते हैं विश्व में, उसका जो भी फल हो सकता है सब आपको भक्ति से मिल जाएगा बड़े आराम से। भगवान कहते हैं संसार मांग लो, अच्छा है हमको छुट्टी मिले, नहीं तो फिर हमको निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। फिर हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा भक्त के। क्यों? उसकी रक्षा के लिए। अरे रक्षा वक्षा तो हमारे सर्वेंट तमाम करते रहते हैं, उसकी चरण धूल पाने के लिए दास बन जाते हैं भगवान। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए, तो एक सूत्र बना दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, 21वां सूत्र। जैसे ब्रज गोपियां थीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा वाली स्थिति है, सब उनके नीचे हैं। ब्रह्मा, शंकर, सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक सब गोपियों के चरण धूल चाहते हैं। तदस्तु मे नाथ
सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु तिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम। ब्रह्मा कह रहा है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। हमको ब्रज में कोई वृक्ष बना दो, पशु बना दो, पक्षी बना दो, ताकि गोपियों के चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, और नहीं बन सका। तो भगवान को तो मोक्ष तक देने में कोई परेशानी होती ही नहीं है। वो तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उसमें उनको कुछ करना धरना ही नहीं, दे दिया छुट्टी। और भक्ति देंगे तो तब तो भगवान फंस जाएंगे। उन भक्तों के चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं बलिहार जाऊं, इतना बड़ा बंधन भक्त के लिए हो जाता है भगवान का। फिर कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकरा। मुझे भक्त जितना प्यारा है उतना मुझे अपना बेटा ब्रह्मा भी प्यारा नहीं, शंकर भी नहीं, बलराम भी नहीं, हमारी बीबी महालक्ष्मी भी नहीं। इसलिए भक्ति देने में भगवान को बड़ा संकोच होता है, ये न मांगे तो अच्छा है। तो भक्ति के द्वारा इन सब चीजों को, स्वर्ग मोक्ष, ये तो अपने आप मिल जाएंगे। नारद जी ने 84 सूत्र बनाए नारद भक्ति दर्शन ग्रंथ में। उसमें एक सूत्र बनाया, यथा ब्रज गोपिका नाम। ब्रज गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा, इतना ऊंचा कि ब्रह्मा सरीखा सृष्टिकर्ता वो कहता है तदस्तु में नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु तिरश्चाम ये ना हमें कोपी भवज्जनानाम। हे महाराज, हमको इस ब्रज में कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई स्थावर वृक्ष वगैरह बना दीजिए। ब्रह्मा कह रहा है क्यों? ये आपकी जो ब्रज गोपियां हैं ना, इनकी चरण धूल हमारे ऊपर पड़े, इसलिए ये ब्रह्मा कह रहा है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां श्लोक। फिर कहता है अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। क्या कहें, कितने भाग्य हैं इन गोपों के सख्य भाव में, सखाओं के माधुर्य भाव की कौन कहे। ए ठाकुर जी को घोड़ा बना रहे हैं, चल घोड़े, और पैर के एन से उनकी छाती में मारते हैं, ए घोड़े और तेज चल। ये ब्रह्मा कह रहा है तद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यम् यद गोकुले कतमांग्रि रजोभिषेकम यज्जीवितम तु निखिलम भगवान मुकुंद स्वद्यापि यत्पद रजा श्रुति मृग्यमेव। महाराज, इस ब्रज में हमको कोई स्थावर योनि दे दीजिए, मनुष्य न सही। इन गोपियों के चरण धूली मिले। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 34वां श्लोक। वो ब्रह्मा कहता है महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो।
आप गोपियों को क्या देंगे? क्या देंगे? अरे मेरे पास सब कुछ है, जैसे अरे स्वर्ग लोक आदि का सुख है, मोक्ष है, मेरा लोक गोलोक है, देने के लिए मेरे पास कुछ कम है क्या? अच्छा, सद्वेषादिव पूतना पिसकुला, ये जो पूतना ने तुमको जहर पिलाया था, हाँ तो उसको तो तुमने अपना लोक दे दिया था ना। हाँ हाँ, तो जिन गोपियों ने, जिन्होंने लोक वेद दोनों पर लात मार करके आपके सुख के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, इनको क्या दोगे? गोलोक। लोग क्या कहेंगे? दुश्मन को भी गोलोक और ऐसे उच्च कोट के रसिकों को भी गोलोक। भगवान चुप हो गए। ऋणी रहूंगा इनका, ऋणी रहूंगा। अपारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभृष्ट तद्वा प्रतियातु साधुना। मैं ऋणी रहूंगा, कभी ऋण नहीं हो सकता। देवताओं की उम्र में भी